जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो अभी तक आपने ये नोटिस देख लिया होगा जिसमें डिफरेंट पोर्टफोलियो जो मिनिस्टर्स को एलोकेट किए गए हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट कौन कौन से मिनिस्टर्स को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, प्लस कौन कौन से मिनिस्टर्स कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, और सीएम के बारे में भी हम देखेंगे उनकी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और इलेक्शंस हुए हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत टाइम के बाद जो है इलेक्शंस हुए हैं, असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, तो आपको इस बार इलेक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस नोटिस को ध्यान से देखें, प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, हु इज़ द सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अगर आपको ये पूछे तो आप क्या बोलोगे? श्री उमर अब्दुल्ला जी। कौन है? उमर अब्दुल्ला जी एट प्रेजेंट जो हैं वो क्या है? सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। अब आपने ये याद रखना है कि ये पहले सीएम हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कौन है? श्री उमर अब्दुल्ला जी, ठीक है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये सब आप सबको पता है, ठीक है। अब ये कौन कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे? ये दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे, एक बुडगाम वाली, ठीक है, इधर से भी लड़े थे, और दूसरी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे? गांधरबल से भी। और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीत चुके हैं, ठीक है। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, बुडगाम से भी जीते हैं और गांधरबल से भी जीते हैं। पहले सीएम बने हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट पोर्टफोलियोज बताऊंगा कि कौन से मिनिस्टर को कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज मिली हैं। जिन मिनिस्ट्रीज का यहाँ पर नाम नहीं है ना, वो सारी मिनिस्ट्री जो बच जाएंगी वो सारी सीएम के अंडर आएंगी, ठीक है। क्योंकि आप इस नोटिस के लास्ट वाली लाइन देखोगे, एनी अदर डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट्स नॉट एलोकेटेड टू एनी ऑफ द मिनिस्टर शैल रिमेन विद द सीएम। तो जो इनमें से किसी को एलोकेट नहीं हुए हैं वो सारे किसके पास रहेंगे? सीएम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट किसके पास है? सीएम सर के पास है, ठीक है। ऐसे आपने याद रखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्टी सीएम की। देखो, सबसे पहले आपने याद रखना है कि हु इज़ द डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी? मिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी। ऐसा भी आ सकता है, हु इज़ द फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जब से बना तो पहले डिप्टी सीएम कौन है? मिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, ठीक है। पहले ये आपने याद रखना है। इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले? इनके डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले तो ये याद रखना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इनको मिला, रोड एंड बिल्डिंग वाला महकमा जो होता है, ठीक है, पब्लिक वर्क करवाने वाला। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स भी इनके अंडर है, माइनिंग भी इनके अंडर है, लेबर एम्प्लॉयमेंट भी और स्किल डेवलपमेंट भी इन्हीं के अंडर। ये सारे मिनिस्ट्रीज इनके अंडर हैं, ठीक है। इनके अंडर है डिप्टी सीएम सर के अंडर ये सारी मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। अब सुरेंद्र चौधरी सर के बारे में हमने क्या याद रखना है? देखो, सबसे पहली बात, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं? ये नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जीते हैं? नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जोई डिस्ट्रिक्ट की जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से ये जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इन्होंने हराया है बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट को। बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट कौन है? रविंदर रैना जी, उनको हराया इन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखना है, ठीक है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ही ये बिलोंग करते हैं। तो सुरेंद्र चौधरी सर जी के बारे में आपने क्या क्या याद कर लिया? पहली बात, कहाँ से जीते हैं? नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, जोई डिस्ट्रिक्ट की। अभी एट प्रेजेंट डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर यूटी के। इनके पास पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, रोड एंड बिल्डिंग वाला, इंडस्ट्रीज कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट है, माइनिंग का है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का और स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट इन सब के अंदर है। और इन्होंने बीजेपी के जो यूटी प्रेसिडेंट है उनको हराया था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है। दिस इज क्लियर, इतना आपको समझ आ गया, यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इज मिस कीना मसूद, ठीक है। मिस कीना मसूद इत्तो जी जो है, इनकी अगर हम बात करें, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती हैं? पहले तो ये याद करो, ये डच पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती हैं, ठीक है। डच पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीती हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करती हैं। ये डच पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कुलगाम। मतलब ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं और डच पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, ठीक है। इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन इनके पास है, स्कूल एजुकेशन इनके पास है, हायर एजुकेशन इनके पास है और सोशल वेलफेयर भी इनके पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन वाला भी, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है मिस कीना मसूद जी के पास है। और ये कहाँ से जीती हैं? डच पूरा जो है कुलगाम से ये जीती हैं, एनसी पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब देखो, दो नाम है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना। जो जावेद अहमद राना सर हैं एक, और जावेद अहमद डार सर हैं, ठीक है। दो ये नाम याद करना। जावेद अहमद राना सर को कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? जल शक्ति मिनिस्ट्री मिली है, फॉरेस्ट वाली मिली है, फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरमेंट वाली, और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री मिली है। किसको मिली है? जावेद अहमद राना जी को, ठीक है। अब ये कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ट्राइबल से याद रखो कि ये जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं ना, वो शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब ये बेसिकली कहाँ से जीते हैं? मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, ठीक है। मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी है ना पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इस बार
ST सीट रिजर्व थी, वहाँ से जीते हैं कौन, मिस्टर जावेद अहमद राणा जी। ठीक है, इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, जल शक्ति भी मिली है, फॉरेस्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट और ट्राइबल अफेयर्स भी मिली है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो, ST रिजर्व सीट से जीते हैं, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इनके पास है, तो ऐसे याद कर लेना, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास है। ठीक है, मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी जीते हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, और मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी ST रिजर्व। देखो इस बार अगर मैं बात करूँ तो 7 सीटें, ध्यान से सुनो, 7 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी, और 9 सीटें जो हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थी। कितनी, 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी, और 9 सीटें जो हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थी। एक मैंने आपको बता दी मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, इस तरह जोरी भी है, थन्ना मंडी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ST बहुत न्यूज़ में था। आप मुझे बताओगे कि कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे रिप्लाई करोगे, कौन सी 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें ST रिजर्व सीट थी। ठीक है, जो ST सिर्फ वहाँ से लड़ सकता था, ऐसी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। शेड्यूल कास्ट 7 थी और ST 9 थी। ठीक है, तो मिस्टर जावेद अहमद राणा सर के बारे में आपने ये याद रखा, जल शक्ति मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इनके अंडर है। मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ये जीते हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये हमने नहीं देखा, तो ये NC पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट देखो, इनका नाम है मिस्टर जावेद अहमद डार। तो जावेद अहमद डार की अगर हम बात करें तो ये कहाँ, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री पास, देखो एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, RDD रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज भी इनके अंदर है, कोऑपरेटिव और इलेक्शन वाला भी इनके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो मिस्टर जावेद अहमद डार के बारे में आपने ये, सर के बारे में ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जीते, ये राफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, राफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये इलेक्शंस जीते हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, NC पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, ये भी इनके बारे में आपने याद रखना है। ठीक है, एंड द लास्ट मिनिस्टर इज मिस्टर सतीश शर्मा। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर लास्ट कौन से है, मिस्टर सतीश शर्मा। मिस्टर सतीश शर्मा जो हैं आपको पता होगा इंडिपेंडेंट जीते हैं, ये कहाँ से जीते हैं, ये छम से जीते हैं। छम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, छम कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से ये जीते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर की, ट्रांसपोर्ट की, साइंस एंड टेक वाली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स वाली, ARI और ट्रेनिंग वाली, ये सारी किसके अंडर हैं, मिस्टर सतीश शर्मा सर के अंडर है। और कहाँ से जीते हैं, ये छम से जीते हैं, छम एरिया ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ये जीते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर हैं, चीफ मिनिस्टर सर के अंदर है, शेख उमर अब्दुल्ला सर के अंडर है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी। इसको छोड़ के आपको मैं इलेक्शंस की एक वीडियो लाऊंगा, अगर आपको ज़रूरत है कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, क्या था इस बार, कितने वोट पड़े, कितना % हुआ, वुमेन का कितना हुआ, मुझे ऐसा लगता है ये जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स का मेन कंपोनेंट होगा, तो मैं आपको वहाँ से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए मॉक टेस्ट जो है वो चल रहे हैं, आप उन मॉक टेस्ट को दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और यूट्यूब में मैं डेली लेक्चर्स ले आ रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स शेयर कर रहा हूँ, तो इन सभी जो चीज़ें आपके लिए इनिशिएटिव चल रहे हैं उनका बेनिफिट उठाओ। इस तरह JKP कांस्टेबल के लिए प्लेलिस्ट बनी, आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।